दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी स्टूडियो एम्पलीफायर में बैलेंस का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आपने ज़रूर देखा होगा किसी-किसी 4440 डुअल एसी एम्पलीफायर में या और भी जो आईसी आते ट्रांजिस्टर से उसमें बैलेंस का कनेक्शन दिया नहीं होता। यानी कि जो मार्केट से बोर्ड परचेज़ करने जाओगे, कोई भी स्टूडियो एम्पलीफायर आप जब परचेज़ करने जाओगे या एम्पलीफायर ही अगर आप परचेज़ करने जाओगे तो वहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन ज़्यादातर नहीं दिया होता। हाँ, कुछ-कुछ एम्पलीफायर में या कुछ-कुछ बोर्ड में दिया होता है। तो अगर जिस बोर्ड में दिया नहीं होता या आपका बैलेंस का काम करना ज़रूरी है, यानी कि बैलेंस की पोटेंशियोमीटर को आपकी ज़रूरत है, तो आप कैसे इसका कनेक्शन करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बैलेंस का कनेक्शन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बैलेंस का कनेक्शन होता है ये बहुत ही आसान कनेक्शन है। तो मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊँगा कैसे करना होगा। तो ये कनेक्शन आपको क्यों करना चाहिए? अगर आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए? इसके बारे में आपको क्या मानना है? इसके बारे में मेरा मानना तो है आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप स्टूडियो एम्पलीफायर में कैसे आवाज़ पसंद करते हो वो इसके ऊपर ही आपको डिपेंड करे। जैसे बेस टेबल वगैरह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कैसे साउंड सुनना पसंद करते हो, मोटी आवाज़ या पतली आवाज़ कितनी सुनना पसंद करते हो। उसकी तरह ही बैलेंस का कनेक्शन की आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसका करना चाहोगे या नहीं। तो चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कनेक्शन आखिर में कैसा होता है। तो चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ। ये मैं दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया था कि ये डुअल 4440 एम्पलीफायर आप किसी भी स्टूडियो एम्पलीफायर या जिसमें आपका 2 चैनल होगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट 2 चैनल होगा, उसमें आप बैलेंस का कनेक्शन कर सकते हो। एक चैनल के ऊपर नहीं कर सकते हो, यानी कि मोनो में आप नहीं कर सकते हो। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने छोटा-सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। तो मैं धीरे-धीरे बनाते-बनाते आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक चैनल का पोटेंशियोमीटर है, यानी कि 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर है। और हमारे जो स्टूडियो एम्पलीफायर होता है या 2 चैनल वाले जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें हमारा 6 पिन वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है। या 6 पिन वाला एक पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है या 3 पिन वाला 2 पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है, जो स्टूडियो एम्पलीफायर के लिए। तो 2 भी यूज़ हो जाता है। एक-एक अलग-अलग एम्पलीफायर में अलग-अलग फीचर्स होता है। तो हम जो बैलेंस का कनेक्शन करने वाले हैं, बैलेंस का कनेक्शन करने के लिए हमें एक चैनल वाला जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर की हमको ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? तो आप 2 चैनल वाले पोटेंशियोमीटर में भी कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पर एक चैनल वाला जो पोटेंशियोमीटर है इसमें समझाऊँगा और 2 चैनल वाला जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा उसमें कनेक्शन कैसे करना होगा। तो देखिए हमारा जो 6 पिन वाला पोटेंशियोमीटर होता है वो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश किया है। इस तरह जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पर बैठेंगे तो जैसे-जैसे कनेक्शन होगा उसे कनेक्शन मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसको याद रखिएगा, इसके कनेक्शन के यानी कि ऐसे मुताबिक यहाँ पर कनेक्शन होगा। पोटेंशियोमीटर को ऐसे रख कर ये हमारा पहला पिन, ये हमारा दूसरा पिन, ये हमारा तीसरा पिन, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कनेक्शन यहाँ पर होगा। आप इस तरह पकड़ लेंगे तो ये उल्टा कनेक्शन आ जाएगा। इस तरह भी आप अब जैसे पकड़ना चाहेंगे पोटेंशियोमीटर का, तो यहाँ पर आप समझिए ये पोटेंशियोमीटर का 6 पिन है, ये पहला चैनल का, ये दूसरा चैनल का, यानी कि ये लेफ्ट का और ये राइट का। यहाँ पर से जो हमारा पैनल से जो आउटपुट आता है, मान लीजिए ये दोनों वायर है और इसका ग्राउंड मैंने नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर एम्पलीफायर में वो जो पैनल होता है वो एक ही पावर सोर्स से आता है, तो उसमें ग्राउंड एक तरह से मिला दिया जाता है, तो इसका ग्राउंड ज़रूरत नहीं पड़ता। तो वो अलग बात है, अगर ग्राउंड का नहीं कनेक्शन करेंगे तो भी यहाँ पर आवाज़ आएगा आपका। तो देखिए इसमें कनेक्शन कैसे होता है। ये इस तरह जो दो आपका पिन होता है, ये दोनों पिन हमारा ग्राउंड के लिए शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट कर देना पड़ता है। यानी कि जो हमारा मेन ग्राउंड आता आता है, ग्राउंड यानी कि नेगेटिव जो पॉइंट आता है हमारा एम्पलीफायर से या बोर्ड से, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और ये लेफ्ट राइट हमारा इनपुट जो आ रहा है वो समझ लीजिए आप। पहले आप वॉल्यूम का कनेक्शन समझ लीजिए, उसके बाद बैलेंस का कनेक्शन कैसे हो रहा है वो आप समझ पाएंगे। तो देखिए ये लेफ्ट राइट आउटपुट आ रहा है, यानी कि पैनल से आउटपुट आ रहा है, तो ये सीधा सीधा हमारा इसके लेफ्ट चैनल का इसमें कनेक्ट हो जाएगा, राइट चैनल का इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इसमें कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, आप सभी जानते हो बीच वाले जो पिन होते हैं इसमें से हमारा जो ऑडियो है वो आउटपुट होता है, यानी कि कंट्रोल करते हैं हम इसमें से। तो हम ये लिख लेते हैं कि एल आउट एन आर आउट। तो ये सिंपल सा फंडा है। ये दोनों
पिन हमारा सीधा एम्पलीफायर में जाएगा, यानी कि जो आईसी है वो आईसी में इसको इनपुट दिया जाएगा। मैं कोई भी बेस टेबल वगैरह यहाँ पर नहीं बता रहा, सिंपल से फंडा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सीधा सीधी आईसी में यहाँ से जा रहा है। तो अब क्या होता है, ये जो बैलेंस का कनेक्शन होता है इसमें से ही 2 वायर को जोड़ा जाता है। कैसे किया जाता है, यहाँ पर तीनों पिनों का जो पोटेंशियोमीटर है वो यहाँ पर लिया है, हमने बताया। ये क्यों लिया है, इसमें जो बीच वाला पिन होता है ये हमारा ग्राउंड के लिए कनेक्शन बन जाता है। ये बीच वाला पिन हमारा जो है ग्राउंड के लिए कनेक्शन होता है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। बैलेंस के लिए कोई भी पोटेंशियोमीटर आप ले लीजिए, यानी कि कोशिश कीजिएगा जिस नंबर का पोटेंशियोमीटर आप वॉल्यूम में यूज़ कर रहे हो, यानी कि जिस वैल्यू का पोटेंशियोमीटर आप वॉल्यूम में यूज़ करो उसी वैल्यू का पोटेंशियोमीटर आप बैलेंस पे भी यूज़ करिए, तो साउंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, अच्छा खासा साउंड इसमें आ जाएगा। अगर आपका वैल्यू कम ज़्यादा किया तो थोड़ा सा इधर उधर आपका वॉल्यूम काम नहीं कर सकता या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोशिश कीजिए ये दोनों वैल्यू एक ही रखिए। मान लीजिए ये हम 100 के का रखते हैं, ये भी हम 100 के का ही रखेंगे, दोनों 100 के ही हम रखेंगे। ये हम 50 के करेंगे तो ये भी 50 के करना होगा। आप इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो भी इसमें वैल्यू रखना होगा। तो आइए इसमें कनेक्शन कैसा समझ लेते हैं। इसमें तो हमने बताया कि ग्राउंड आके हमारे बीच वाले पिन में कनेक्ट हो जाता है। तो क्यों होता है ये ग्राउंड बीच वाले पिन में, तो आखिर ये ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो बैलेंस होता है इसमें तो हमारा कोई वॉल्यूम जैसा हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होता। हाँ, कम ज़्यादा होता है एक चैनल के लिए, जिस चैनल में ज़्यादा आउटपुट लेना चाहिए उस चैनल में आप घुमा दे रहे हो, यानी कि लेफ्ट राइट ऐसे कुछ कर सकते हो। और इसको बीच में रखने के बाद आपका दोनों चैनल में समान समान ऑडियो जाएगा, ये कुछ होता है। तो देखिए आप इसमें जो बाकी 2 पिने हैं इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं। बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाता है, यानी कि ग्राउंड का जो वायर्स आता है वो बीच वाले में चला जाता है, और बाकी 2 जो पिने हैं ये हमारा 2 चैनल के लिए बना होगा, यानी कि 2 चैनल जो हमारा कंट्रोल करेंगे। तो इसका कनेक्शन कैसे करना होगा, इसका कनेक्शन हमें करना होगा, ये जो लेफ्ट राइट इनपुट आ रहा है ये लेफ्ट राइट इनपुट से भी आप कर सकते हो, या लेफ्ट राइट इनपुट के जो आउटपुट बाहर आ रहा है इन दोनों पिन से भी आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पॉइंट से कनेक्ट करने वाले हो तो इस पॉइंट से भी कनेक्ट कीजिए। इस पॉइंट से एक बार, इस पॉइंट से एक बार कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉल्यूम काम नहीं करेगा, अलग से अनॉइज आएगा, कुछ कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप कोशिश कीजिए जिस पिन से पहला चैनल का आप ऑडियो ले रहे हो उसी पिन से दूसरे चैनल का भी ऑडियो लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस चैनल से, यानी कि इसका जो आउटपुट है इससे कोशिश करूँगा लेने की, और ये दूसरों का ऐसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट इससे कनेक्ट होना चाहिए था और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए था। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसके साथ इसका, इसके साथ इसका कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ में ख़राब दिखने लगेगा तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे किया। तो आप ये तो आपका डिपेंड करता है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स आप कैसे सजा रहे हो, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, ऐसा करेंगे तो आपका जो ये लेवल है, यानी कि बैलेंस का जो लेफ़्ट राइट का जो वो पॉइंट है वो ठीक तरह से आप समझ पाएंगे। तो आई होप यहाँ पर जो चीज़ें हमने सिखाया तो आप समझ चुके होंगे। तो अगर नहीं समझे तो कौन सी जगह समझने में प्रॉब्लम हो रहा है हमको बताइए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।